क्वेश्चन है आपके सामने, टू न्यूक्लियाई विद लोअर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस फॉर्म अ न्यूक्लियाई विद मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस। वो टाइप ऑफ, देखो टू न्यूक्लियाई है, मान के चलो एक ए है और एक बी है, दोनों की लोअर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियोर है, ठीक है। इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियोन है वो क्या है, लोअर है। इससे हमने क्या काम किया, एक दूसरा न्यूक्लियाई बनाया, सी बनाया, इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस क्या है, ज्यादा है, मोर है, ठीक है। वो टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इज, आपने हल्कों को जोड़ा, भारी बना दिया, तो ये तो फ्यूजन हुआ। तो ये जो प्रोसेस कहलाएगा, तो पहले का आंसर है न्यूक्लियर फ्यूजन। ये क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन, क्योंकि हल्कों को जोड़ के भारी बनाते हैं ना, जिससे उसकी बाइंडिंग पर न्यूक्लियंस बढ़ जाए या उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। इससे पहले वीडियो में ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, तो आपका वहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। दूसरा क्या है, वेदर द टोटल मास ऑफ न्यूक्लियर इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन्स अनचेंज। अच्छा, एक चीज बताता हूं आपको, एक होता है मास डिफेक्ट। ये मास डिफेक्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक दुकान के एग्जांपल लेता हूँ प्रैक्टिकली। भाई एक दुकानदार है जो न्यूक्लियाई बनाता है, जो न्यूक्लियस बनाता है, मतलब जो नाभिक बनाता है। हमने क्या काम किया, उसको दिया भाई 5 किलो तो ले ले प्रोटॉन और 7 किलो ले ले तू न्यूट्रॉन, और हमें एक न्यूक्लियाई बना के दे। ठीक है जी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है ना, तो उसने 5 और 7 12 किलो कर दिया। यहाँ पे 12 किलो बनना चाहिए था, लेकिन हम गए लेने तो वहां पे मिला केवल 10 किलो। हमने कहा भाई 2 किलो कहाँ गया, 5, मान लो 5 किलो ए था, 7 किलो बी था, तो ये 12 किलो आना चाहिए था ना, ये आया 10 किलो। क्योंकि ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस बढ़ी ना, ये कहां से ली गई, पूर्ति कहां से की, पहले कम थी, ये ज्यादा होगी। ये मास डिफेक्ट से है, जो मास डिफेक्ट हुआ ना 2 किलोग्राम का, 7 और 5 12 होना चाहिए था, मिला 10 ही, तो 2 किलोग्राम का जो लॉस हुआ ना, वो कहां मिलेगा जाके, वो बोल मिलेगा मास डिफेक्ट में। तो ध्यान रखना, जब भी दो न्यूक्लियाई को मिला के तीसरा न्यूक्लियाई बनता है, तो मास हमेशा उसका कम ही मिलता है। तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियाई डिक्रीजेस, कम हो जाता है, तो डिक्रीजेस इसका राइट आंसर हो जाता है ड्यू टू मास डिफेक्ट। तीसरा है, डज द प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी और प्रोड्यूस एनर्जी। मैंने बताया पिछली वीडियो में, चाहे न्यूक्लियर फिजन हो चाहे न्यूक्लियर फ्यूजन हो, दोनों में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस एनर्जी दोनों में, चाहे फिजन हो चाहे फ्यूजन हो। आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस वाला जो कर्व पिछली वीडियो में समझाया था, एक बार देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों फ्यूजन में रिलीज होती है, क्यों फ्यूजन में भी रिलीज होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है।